बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मियां मोहम्मद एहसन एडवोकेट हूं और आपको अपने यूट्यूब चैनल लीगल ओपिनियन में वेलकम करता हूं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, पिछले लेक्चर में हमने मेंटेनेंस को डिस्कस किया था। वहाँ पे हमने इस बात पे सैर हासिल बहस की थी कि ख़र्चा नानो नफ़क़ा किन सूरतों में किस किस पर फ़र्ज़ होता है और इसको लेने का क्या तरीक़ाकार है। बीवी के सूरत में ख़र्चा नानो नफ़क़ा की मुस्तहिक़ है। अगर बच्चों का ख़र्चा नहीं दिया जाता तो बाप जो है वो उस पे क्या ज़िम्मेदारी आयद होती है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया था और अब हम पहुँचे थे कि फैमिली कोर्ट से ख़र्चा नानो नफ़क़ा किस तरह वसूल किया जाता है। आज मैं इस बाबत जो है वो तफ़सील के साथ डिस्कस करूँगा। फैमिली कोर्ट में ख़र्चा नानो नफ़क़ा हासिल करने के लिए दावा दायर किया जाता है और अक्टूबर 2002 से पहले अबूरी ख़र्चा का कोई तज़किरा नहीं मिलता था और अक्टूबर 2002 से पहले फैमिली कोर्ट में ख़र्चा नानो नफ़क़ा का दावा दायर किया जाता। दावा जो है वो चलता रहता, उसमें दोनों फ़रीक़ैन की शहादतें आती। उसके बाद कहीं जाके 2-2, 4-4, 5-5 साल तक जो है वो फ़ैसला करने को लग जाते और इस दौरान ये मसला पैदा होता कि बच्चे जो हैं जो नाबालगान होते हैं मुख्तलिफ़ उम्र के, किसी बच्चे को दूध की ज़रूरत है, खुराक की ज़रूरत है, लिबास की ज़रूरत है, तालीम की ज़रूरत है। तो ख़र्चा तो जो है उनका बाप ने देना होता है और ये 4-4, 5-5 साल जो थे वो इसी खर्चातानी में गुज़र जाते और उससे बच्चों का बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा था। तो बिल आखिर 1 अक्टूबर 2002 को वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 में तरमीम की गई और तरमीम करने के बाद सेक्शन 17 यहाँ पे थी, उसके बाद 17 ए जो थी उसको इंसर्ट किया गया और सेक्शन 17 ए में अबूरी ख़र्चा का ज़िक्र किया गया और वहाँ पे लफ्ज़ जो है वो मे को यूज़ करते हुए ये कहा गया कि फैमिली कोर्ट अगर ज़रूरी समझे तो वो केस की समाअत के दौरान किसी भी स्टेज पे अबूरी ख़र्चा बच्चों का, जो नाबालगान बच्चे हैं उनका अबूरी ख़र्चा मुतय्यन कर सकती है और अगर मुद्दअ जो है वो ख़र्चा अदा नहीं करेगा तो अदालत जो है उसका हक़ दफ़ा ख़त्म कर सकती है। तो वहाँ पे लफ्ज़ मे यूज़ किया गया। उसके बाद पंजाब में 18 मार्च 2015 को 17 ए में मज़ीद तरमीम की गई और इसको मज़ीद बेहतर हालत में पेश किया गया और 17 ए में कुछ तब्दीलियाँ की गई और 17 ए को जो है वो बेहतर बनाया गया और उसको बेहतर बनाते हुए उसमें 2-3 जो थी वो नुमायाँ चेंजेस की गई। सबसे पहले तो मे की जगह पे शैल यूज़ किया गया, यानी वहाँ पे ज़िक्र किया गया कि मुद्दअ जो है वो अदालत में पेश होते ही अदालत जो है वो उस पे अबूरी ख़र्चे का ऑर्डर जो है वो लागू करेगी। और दूसरे नंबर पे जो पंजाब की तरमीम से पहले अबूरी ख़र्चे में सिर्फ बच्चों का ज़िक्र था, बीवी का ज़िक्र नहीं था। अब पंजाब अमेंडमेंट के बाद जो बीवी जो है उसके ख़र्चे का भी ज़िक्र किया गया कि बीवी और बच्चों का अबूरी ख़र्चा जो है उसका तयन किया जाएगा। और मज़ीद इसमें ये कि अगर वो मुद्दअ जो है वो अबूरी ख़र्चा अदा नहीं करेगा तो अदालत जो है वो लाज़मी तौर पर, यानी शैल का लफ्ज़ यूज़ किया है कि वो उसका हक़ दफ़ा जो है उसको ख़त्म कर देगी, उसका हक़ दफ़ा ख़त्म कर दिया जाएगा। और वहाँ पे ऑर्डर हुआ कि 17 ए के तहत अदालत जो है जब फ़रीक़ैन पेश होंगे, पेश होने के बाद जब मुद्दअ वहाँ पे अदालत में हाज़िर होगा, उसके आते ही उसके हाज़िर होने के फ़ौरन बाद उसको हुक्म दिया जाएगा कि जब तक केस जो है
उसका फैसला नहीं हो जाता, केस ज़ेर समाअत रहेगा, तो इस पीरियड के दौरान एक जो है वो अबूरी खर्चा उसको जो है वो उस पर लागू कर दिया जाएगा। और वो अबूरी खर्चा जब तक केस का फाइनल फैसला नहीं होता, वो बीवी और बच्चों का अबूरी खर्चा जो है वो पेश अदा करता रहेगा। और अबूरी खर्चा जो है उसको जब उसका ज़िक्र किया गया तो उस पे जब ये लागू किया गया उसके बाद 5 सवाल जो हैं वो फिर राइज़ होते हैं। नंबर 1 कि अबूरी खर्चा कब कब से लागू होगा? अबूरी खर्चा कानून के मुताबिक 17A के मुताबिक जब मुद्दाले अदालत में पेश होगा तब से अबूरी खर्चा उस पर लागू कर दिया जाएगा। नंबर 2 अबूरी खर्चा कितना लागू किया जाएगा? तो इसमें ये है कि अबूरी खर्चा मुद्दइया का जो दावा है, जो उसकी प्लेंट है, उसको पढ़ने के बाद और जो उसने साथ प्रूफ्स लगाए हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए अदालत अपने हिसाब से अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करते हुए अबूरी खर्चा जो है उसका तयन करेगी। और दूसरी बात ये है कि अबूरी खर्चा जो होता है वो मुकम्मल तौर पर टेंटेटिव होता है, यानी ये ज़रूरी नहीं कि अबूरी खर्चा जो लागू कर दिया गया वही उसने फ़ाइनल होना है। बाज़ औक़ात उसको फ़ाइनल जब खर्चा लगाना है तो अबूरी खर्चे की मिक़दार जो है उसको कम भी किया जा सकता है और फ़ाइनल खर्चे में अबूरी खर्चा जो है पहले लगाया था उससे खर्चा बढ़ाया भी जा सकता है। चूँकि पहले जो अबूरी खर्चा था वो अदालत ने अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करते हुए अंदाजे के साथ लगाया था और फाइनल खर्चा जो होता है वो फ्री कैन की एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद लगाया जाता है। इसलिए अबूरी खर्चे में जो है फाइनल खर्चा तय करते वक्त कमी बेशी हो सकती है, कम भी किया जा सकता है, ज़्यादा भी किया जा सकता है। और तीसरा सवाल ये कि अगर किसी फरीक को अबूरी खर्चे का हुक्म पसंद नहीं आया तो क्या उसको उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ अपील का हक हासिल है? तो अबूरी खर्चे के फ़ैसले के ख़िलाफ़ मुखालफ फरीक या वो फरीक जिसको वो ऑर्डर पसंद ना हो उसके ख़िलाफ़ वो अपील दायर नहीं कर सकता। और जो एपलेट कोर्ट्स हैं, हायर कोर्ट्स हैं, उनके फ़ैसलों के मुताबिक उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ रिट पिटीशन भी फ़ाइल नहीं की जा सकती और उसको फ़ाइनल ऑर्डर होने तक कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। नंबर 4 कि उस खर्चा जो अबूरी खर्चा है उसकी अदायगी कब तक होनी है? उसकी अदायगी के लिए कानून में एक तारीख लिखी गई है कि हर महीने की 14 तारीख जो है उस 14 तारीख तक मुद्दाले ने अबूरी खर्चा जमा करवाना होता है। और 5वां सवाल ये है कि अगर वो खर्चा अदा नहीं करता तो अदम अदायगी की सूरत में फिर ऑनरेबल कोर्ट क्या करेगी? अगर मुद्दाले या डिफेंडेंट जो है वो अबूरी खर्चा जमा नहीं करवाएगा तो फिर अदालत जो है उसका डिफेंस क्लोज कर सकती है, उसको स्ट्रक ऑफ किया जा सकता है, उसका डिफेंस जो है उसका हक ख़त्म किया जा सकता है। और जब उसका डिफेंस ख़त्म होगा तो फिर फैसला जो है वो उसके जो दिए गए उसके प्रूफ्स हैं वहाँ पे मुद्दइया की तरफ से लगाए गए उनको मद्देनज़र रखते हुए और प्लेंट के जो है इंग्रेडिएंट्स उनको देखते हुए अदालत जो है फिर उसको फाइनल ऑर्डर उसमें कर देगी। और बाद औक़ात ये होता है कि दावा जो है खर्चे का उसके साथ डॉवरी का और हक महर का या तलाक वगैरह का दावा जॉइंटली किया जाता है। तो अगर जो मुद्दाले है उसका हक दिफा ख़त्म होगा तो वो सिर्फ खर्चा नानो नफ़का की हद तक ख़त्म होगा, वो अबूरी खर्चा जो है उसको फाइनल किया जाएगा। बाकी दावाजात जो हैं उसमें उसको हक दिफा दिया जाएगा और उसकी शहादतें वसूल करने के बाद बाकी मामलात का फ़ैसला हक दिफा उसको बरकरार रहेगा। डावरी के मामलात में सामान जहेज़ या मतलब जो उसमें हक महर वगैरह या तलाक वगैरह का जो है उसमें उसको अपना दफा का पूरा हक हासिल रहेगा। कानून जो 17A है उसकी वर्डिंग के मुताबिक तो ये होना चाहिए कि यूं ही उसमें तो ये दर्ज है कि यूं ही मुद्दाले पहली तारीख पेशी पे आएगा तो उसके आते ही उस पर
जो है वो लागू कर दिया जाएगा कि आपने इतना अबूरी खर्चा जमा करवाना है। लेकिन बाद अज़ां इसके बाद एक लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला भी आया, जिस 2016 YLR 1327 पे, जिसमें ये करार दिया गया कि अबूरी खर्चा जो है वो मुद्दअ का जवाब दावा आने के बाद लागू करना चाहिए, ताकि अदालत जो है वो उसका मौक़िफ़ भी सुन ले, तो अदालत को आसानी होगी। फिर जो अबूरी खर्चा जो है, बाज़ औक़ात मुद्दइया ने बहुत बढ़ा चढ़ा कर उसकी इनकम लिखी होती है, तो मुद्दअ जो है वो भी अपनी इनकम का कोई जवाब देगा, तो उसके बाद जो है वो आसानी होगी अदालत को उसका तयन करने में। लेकिन 2019 CLC 1261 पेज पे जो लाहौर हाई कोर्ट ने फ़ैसला सादर फरमाया है, उसके मुताबिक यही कहा गया है कि यूँ ही मुद्दा अलैह जो है वो अदालत में हाज़िर होगा तो फ़ौरन उसको अबूरी खर्चा जो है उस पे लागू कर दिया जाएगा। तो ये मेरा ख़्याल है कि अबूरी खर्चा जो है उसकी बाबत जो क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह क्लियर हो गया होगा। अब 17A का एक सब सेक्शन जो है वो 17A2A जो है वो भी 17A में दिया गया है। उसके मुताबिक ये है कि अदालत जो है जितना अबूरी खर्चा जितना खर्चा मांगा गया होगा, दावे में प्रेयर की गई होगी, उससे ज़्यादा भी खर्चा डिग्री कर सकती है। तो वो किस सूरत में? 17A2A के मुताबिक अगर हालात ऐसे हों, अगर अदालत मुनासिब समझे, अगर सूरत हाल जो है वो इस तरह हो, मसलन कि दावा जो है उसको चलते हुए ज़्यादा दुरानिया हो गया। जब दावा दायर किया तो 4 साल पहले की बात है, दावा दायर हुआ और 4 साल के बाद फ़ैसला हुआ। हालांकि कानून में तो ये मुतय्यन कर दी गई है मुद्दत के 6 महीने में फ़ैसला होगा, लेकिन बाज़ औक़ात 6 महीने में नहीं होता, उसको 2-2, 3-3, 4-4 साल तक लग जाते हैं। और इस दौरानिए में हालात व वाक़यात चेंज हो सकते हैं, वालिद की माली हैसियत चेंज हो सकती है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चे स्कूल गोइंग हो जाते हैं, महंगाई में इजाफ़ा हो जाता है। इन हालात को मद्देनज़र रखते हुए अगर अदालत मुनासिब समझे तो सेक्शन 17A2A के मुताबिक प्रेयर से ज़्यादा खर्चा भी डिग्री कर सकती है। और 17A2B जो है उसके मुताबिक अदालत जो है वो उसमें सालाना इजाफ़ा भी करेगी। जितना अदालत जो है वो खर्चा मुतय्यन करेगी, उसमें सालाना इजाफ़ा भी करना होगा। ये अदालत की सवाबदीद है कि वो सालाना इजाफ़ा कितना करेगी, उसमें कोई वजाहत नहीं की गई। अदालत समझे 10%, 20%, 15%, 25%, जितना अदालत मुनासिब समझे वो उसमें जो है वो इजाफ़े का हुक्म सादर फरमा सकती है। ताहम 17A3 के मुताबिक अगर अदालत ने अपना फ़ैसला सादर फरमाते वक्त सालाना इजाफ़े का ज़िक्र नहीं किया तो कानून उसका दिफा इस तरह करता है कि 10% ऑटोमेटिकली सालाना इजाफ़ा हो जाएगा। यानी अगर अदालत ने कोई इजाफ़ा नहीं किया तो उस और जितना हुक्म सादर फरमाया है खर्चा जमा करवाने का, तो 1 साल के बाद उसमें ऑटोमेटिकली 10% इजाफ़ा हो जाएगा और फिर इसी तरह 10% सालाना इजाफ़ा जो है वो होता रहेगा, ताकि आने वाले जो हालात हैं, महंगाई जो है उनको मद्देनज़र रखते हुए नाबालगान या बीवी जो है उसके जो मुफादात हैं उनकी निगरानी या उनकी हिफाजत होती रहे। और इसी तरह अदालत ने ये जो कानून में जो 17A है, इसका एक सब सेक्शन 17A4 है। उसके मुताबिक पहले ये होता था कि जब मुद्दा ले आते तो वो आके अपने जवाब दावा में गलत बयानी करते। अगर वो 5 लाख रुपए कमा रहा है महाना तो वो कहता कि मेरी तो तनख्वाह जो है वो 40,000 है। अगर उसका बिज़नेस है, वो ज़्यादा इनकम कमाता है, उसका कोई सबूत नहीं होता और ना मुद्दइया जो है वो बेचारी खातून होती है, उसके पास भी कोई इस तरह की कोई सहूलत नहीं होती कि वो उसके महकमे से जाके या उसके बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स ला सके, बल्कि एक फ़ैसला जो है वो सादर फरमाते वक्त हाई कोर्ट ने ये भी ऑर्डर किया है कि अदालत जो है उसको खुद सबूत जो है
उनको देख लेना चाहिए। उस सारा बर्डन जो है वो मुदैया पे नहीं होना चाहिए। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए 17(4)A जो है उसको इंसर्ट किया गया है। उसके मुताबिक फैमिली कोर्ट को इख्तियार दिया गया है कि वो किसी अदारे से, किसी महकमे से रिकॉर्ड तलब कर सकती है और तनख्वाह का सबूत जो है वो उस अदारे से मंगवा सकती है, बैंक की स्टेटमेंट तलब कर सकती है, या अदालत जो है उसको ये भी इख्तियार है कि वो कमीशन का तकर्रुर भी कर सकती है। अगर कहीं कोई मौका देखना है, किसी चीज़ का तयन करना है, तो अदालत को इख्तियार हासिल है कि वो 17(4)A में दी गई इख्तियारात जो हैं उनसे उनके अलावा वो किसी कमीशन का तकर्रुर भी कर सकती है ताकि अदालत को फ़ैसला करने में आसानी हो। और इन तमाम कवायद व ज़वाबित को मद्देनज़र रखते हुए 17A जो है वो मैं जहाँ तक समझता हूँ ये मुदैया और नाबालगान के लिए पंजाब हुकूमत की एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जबकि अभी तक पंजाब के अलावा दीगर जो पाकिस्तान के सूबे हैं, जिस तरह सिंध है, KPK है, बलूचिस्तान है और इवन के इस्लामाबाद है, वहाँ पर अभी तक इस तरह की कोई अमेंडमेंट नहीं है। और वही जो 17A पहली थी जो 1 अक्टूबर 2002 की तरमीम के ज़रिए इंसर्ट की गई थी, उसी के मुताबिक फ़ैसले होते हैं। और पंजाब में ये अज़ाफ़ी सहूलतें हैं जो मुदैया यानी नाबालगान की वालदा और जो उसकी बीवी जो है उसको खुद इन मामले में आसानियाँ फ़राहम करती हैं। तो इसके बाद जो है वो अगर वो सारा केस जो है अगर वो मुद्दा ले जो है वो अपना अबूरी खर्चा जमा करवाता रहता है तो फिर उसका हक़ दफ़ा जारी रहेगा। तो फिर अफ्रीकैन की एविडेंस कलेक्ट करने के बाद अदालत जो है वो फ़ाइनल फ़ैसला फरमा देगी और वो फ़ैसला जो है अगर किसी फ़रीक को पसंद नहीं आता तो वो अपीलेबल होगा। और वहाँ पर ये कहा गया है कानून में कि अगर किसी बच्चे का खर्चा 5,000 रुपये तक डिग्री होता है तो मुद्दा ले को जो है वो अपील का हक़ हासिल नहीं होगा, लेकिन उसकी वालदा जो है उसको अपील का हक़ हासिल होगा। ताहम अगर 2 या 2 से ज़्यादा बच्चे हैं और उनका इज्तिमाई खर्चा 5,000 से बढ़ जाता है और उस सूरत में अगर एक नाबालिग का खर्चा 2, ढाई या 3,000 रुपये भी होता है और 2 या 3 बच्चों या 4 बच्चों का मजमूई तौर पे 5,000 रुपये बढ़ जाता है, तब अदालत के फ़ैसले के मुताबिक फिर मुद्दा ले जो है वो उसको उसके ख़िलाफ़ अपील कर सकता है। तो मेरा यहाँ तक ख़्याल है कि इस टॉपिक के बारे में अब सारे मामलात जो हैं सारे क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। लेकिन फिर भी अगर इस टॉपिक की बाबत अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भेज के या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके उसका जवाब तलब कर सकते हैं। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी व नासिर हो। वस्सलाम।